ओम शांति। 9/7/2021 की मुरली से बाबा का होमवर्क। बिगड़ी तकदीर बनाने वाले शिव बाबा बोले, तुम रूहानी भट्टी में याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो इससे वायुमंडल खराब होता है और अपना ही नुकसान करते हैं। तो आज सारा दिन हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर मेरी बुद्धि के में इधर उधर के ख्यालात आए तो घर का, ऑफिस का वायुमंडल खराब हो जाएगा। इससे और आत्माओं का तो नुकसान होगा ही, मेरा भी नुकसान होगा। बाबा ने कहा कि जब तुम देहधारियों को, अपने गुरु को या कृष्ण को ज्यादा याद करोगे तो अंत में वह ही याद आएगा। अगर अंत में देह को या देहधारियों को याद आई तो खेल खल्लास। यहाँ तो एक ही बात समझाई जाती है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। चार्ट रखो, हम कितना समय याद करते हैं। जितना याद करेंगे पावन होते जाएंगे। तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हमें अंत में एक बाबा की याद आए। बाबा ने कहा, तुम यहाँ पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनते हो। तुम जानते हो यह मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जैसे यह पुरुषार्थ करते हैं वैसे तुम भी करो। यह भी याद में रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तुम भी याद में रहो और वर्षे को याद करो। तो आज हम सारा दिन मम्मा बाबा को सामने रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनने का भी पुरुषार्थ करेंगे। हम अपना खुद का लक्ष्य रखेंगे कि मुझे सारा दिन में 5 या 10, 20 इतने स्वदर्शन चक्र आज से हर रोज फिराने ही हैं। मान लो आपने 5 का लक्ष्य रखा और दिन में 2 फिराए गए तो रात को 5 पूरे करके ही सोने हैं। जब हम बार बार ऐसा करेंगे तो एक दिन मन खुद बोलेगा कि जब दिन में फ्री टाइम है स्वदर्शन चक्र फिरा ले, नहीं तो रात को फिराने पड़ेंगे और हमारा फ्री टाइम यूज होगा। तो स्वदर्शन चक्र का लक्ष्य रखेंगे कि मुझे हर रोज इतने स्वदर्शन चक्र फिराने ही हैं। आज बाबा को साकार में अनुभव करने का तरीका भी बताया। बाबा कहते, जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है। मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। जैसे ये शरीर और आत्मा अलग नहीं हो सकते, ऐसे मैं और बाबा भी अलग नहीं हो सकते। बाबा कहते, जो सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो। तो आज जब हम हर घंटे अपना चार्ट चेक करेंगे कि इस घंटे मुझे बाबा की याद ज्यादा रही या मैंने देहधारियों को याद करके वायुमंडल को खराब किया, तब हम यह भी चेक करेंगे कि बाबा के साथ मैंने साथी होकर, साक्षी होकर काम किया। देखेंगे खुद को, मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा और बाबा साथी भी मेरे साथ बैठा है। बाबा मुझे यह काम करवा रहा है। इस काम में बाबा अपनी शक्तियां भर रहा है। जब मैं शिव शक्ति कंबाइंड होकर काम करूंगी तो बाबा साथी का भी अनुभव होगा और साक्षी होकर कि बाबा करा रहा है तो कर्म गलत हो ही नहीं सकता। कर्म के फल से भी मैं निश्चिंत रहूंगी, क्योंकि जो भी फल है उसमें कल्याण ही है, क्योंकि बाबा साथी करवा रहा है। तो ऐसे साथीपन और साक्षीपन के स्टेज पर स्थित होकर हर घंटे का चार्ट बाबा को देंगे कि मैंने इस घंटे बाबा को ज्यादा याद किया या देहधारियों को याद कर वायुमंडल खराब किया। तो ऐसी निर्विघ्न एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली एकाग्रचित आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।